वंश का मैं नाश करूंगा कैसे, क्योंकि इस मृत्यु लोक का नियम है कि जो जन्मा है उसे मृत्यु के हवाले तो करना पड़ेगा, उसे मृत्यु तो आके रहेगी। तो भाई आगे चलकर अनेकों कथा बताएगी। श्राप मिलने के बाद जो प्रद्युम्न जी थे, जो भगवान कृष्ण थे, उनको पोता होता है, उसका नाम था अनिरुद्ध। क्या नाम था उसका? अनिरुद्ध। बड़ा ही सुंदर बालक था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध बड़ा होता है और एक राज्य की एक राजकुमारी होती है जिसका नाम होता है उषा। तो जो उषा राजकुमारी थी, उसके जो पिताजी थे वो राक्षस थे। तो उषा को एक दिन एक सपना आता है। कैसा सपना आता है? उसे सपना आता है कि एक बड़ा सुंदर राजकुमार, उसका विवाह उस उषा से हो गया। तो ऐसा सपना आने के बाद, क्योंकि वो थी राक्षस की पुत्री थी, तो कर दी कि उसे पता चल जाता है कि जिस राजकुमार का सपना मुझे आया था वो दूसरा कोई नहीं लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नाती है, पोता है, अनिरुद्ध। तो अपने सेवकों को, राक्षसों को भिजवा कर अनिरुद्ध का अपहरण कर लेती, अनिरुद्ध को अपने घर से उठवा लेती। तो कैसा होता है कि दूल्हा दुल्हन को उठा ले जाते, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया, दुल्हन ने दूल्हे को उठा के ले गई। तो भाई अपने दासों से अनिरुद्ध का अपहरण कराती है, अपने राज्य में लाती हूँ, और उसी तरह राज्य में लाने के बाद गद्दी पे उसे सुला देती है। और कुछ देर बाद जो अनिरुद्ध थे उठ जाते, उठ जाने के बाद उन्हें दिखता है कि जिस महल में हम थे महल ही बदल गया। तो जैसे ही उठते उनके सामने उषा आ जाती और वो देखती कि बड़ी प्यारी राजकुमारी हमारे सामने खड़ी है। तो अनिरुद्ध का सारा कथन बता देती कि हे अनिरुद्ध, आप हमारे सपने में हर रोज आया करते थे और हम हमारे सपने में देखते थे कि आपका विवाह हमसे हो गया। तो कहते हैं कि आप हमसे विवाह कर लेंगे, कर लीजिए। तो विवाह दोनों कर लेते। कर लेने के बाद बानासुर को पता चल जाता है। बानासुर कौन था? उषा के पिताजी थे बानासुर, राक्षस था। राक्षस का वध अनिरुद्ध कर देते और फिर अपनी द्वारिका नगरी लौट जाते। क्योंकि जो सभी क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी रुक्मणी जी को भगाकर उनसे ब्याह कर लिया था। उसी तरह जो भगवान जी के पुत्र थे उसका भी विवाह वैसे हो जाता है, और पोते का भी विवाह वैसे हो जाता है। सारे यदुकुल का विवाह इसी तरह से होता है, मानव कुल की परंपरा हो, भगा के शादी करना कुल की परंपरा हो। इसी तरह अनिरुद्ध का विवाह हो जाता है उषा से। उषा फिर से द्वारिका नगरी में सब चले आते, और वही ऐसे ही भगवान श्री का राज्य चल रहा था। और आगे चलकर जो द्वारिका नगरी थी, एक राज्य था, एक राजा का वर्णन किया गया है कि वो स्वयं को भगवान श्री कृष्ण था बताता था। उसका नाम था पौंड्रक। जो पौंड्रक राजा था वो स्वयं को वासुदेव कहता था कि इस सृष्टि का भगवान कृष्ण नहीं है, वो तो छलिया है। अगर वो भगवान होता तो माखन चोरी करता, भगवान होता तो गोपियों के संग रासलीला करता। तो रासलीला क्योंकि रासलीला में कोई काम भाव था ही नहीं, निष्काम भाव था। क्योंकि कामदेव को तो गेट से ही भगा दिया था कि इस रासलीला में कामदेव की कोई जरूरत नहीं। और भगवान जी की रासलीला में तो स्वयं भगवान शंभु आए थे। शंभु देखना चाहते थे कि रासलीला कैसी होती। मन को दीपक बना के बाती जलती है शिव नाम की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ माँ काल की। भोले बाबा मेरे, मैं बेटी हूँ माँ काल की।
माता थी, जलती है शिव नाम की। मन को दीपक बना के बाती, जलती है शिव नाम। भोले बाबा मेरे, मैं बेटी हूँ महाकाल की। भोले बाबा मेरे, मैं बेटी हूँ महाकाल की। जय हो। तन मन सब तुझे अर्पण, कहती दुनिया सारी। जय श्री राधे। सासों की माला पे सिमरो, सासों की माला पे सिमरो, विष्णु वल्लभ नाम की, विष्णु वल्लभ नाम की। भोले बाबा मेरे, मैं बेटी हूँ महाकाल की। भोले बाबा मेरे, मैं बेटी हूँ महाकाल की। जय हो। जय श्री राधे। तो भाई जब रासलीला होती है ब्रज में, तभी जो पार्वती मैया थी, पार्वती मैया बड़ी सज धज के जा रही थी। तभी महादेव जी उनसे पूछते कि हे पार्वती, कहाँ जा रही हो? पार्वती कहती कि प्रभु, ब्रज में श्री कन्हैया रासलीला कर रहे, उसी रासलीला का आनंद उठाने के लिए मैं ब्रज की गोपी बनकर वहां जा रही हूँ। तो प्रभु कहते हैं कि पार्वती, तो फिर मैं भी आऊंगा, अगर मेरी प्रभु की इतनी प्यारी लीला है तो मैं भी आऊंगा। तभी पार्वती जी कहती, अरे प्रभु, स्वामी सब कहते कि आप बड़े भोले हो, तो सच कहते, सच्ची में आप बड़े भोले हो। आपको नहीं पता कि रासलीला में सिर्फ स्त्रियों को जाने की इजाजत है, उसमें पुरुष नहीं जा सकते। तो भाई भगवान शंकर जो है स्त्री का रूप बनाते, बड़ी ब्रज की बड़ी प्यारी गोपी बन जाते और स्त्री का स्वरूप बना करके चले जाते हैं कन्हैया की रासलीला में। तो इसी तरह रासलीला होती है, जहाँ स्वयं बड़े बड़े ऋषिगण गोपियों का स्वरूप लेके आते, भगवान स्वयं भगवान शिव आते, ब्रह्मा आते। तो भाई उस लीला में काम की कोई जगह थी नहीं। तो भाई इसी तरह से बताया गया है कि रासलीला में काम था ही नहीं, कामदेव का वास ही नहीं था। तो कहते हैं कि उसी तरह पौंड्रक कहता है कि रासलीला करने वाला तुम्हारा भगवान है, छलिया है वो, उसने बड़े ही उसे रणछोड़ कहा गया है। वो तो रणभूमि को छोड़ के भागा है, तो भगवान होता तो युद्ध करता, उसे परास्त करता, तो क्यों छोड़ के भाग गया? क्योंकि कल ही हमने रणछोड़ भगवान की कथा सुनी। तो तुम्हारा जो कन्हैया है वो तो डरपोक है, वो काय का भगवान, तो सबसे बड़ा भगवान तो मैं हूँ, मैंने ही सृष्टि का निर्माण किया है। और जो भी उसे कहता वो भगवान नहीं है, वो उसे बड़ी सजा देता, उसे मृत्यु दंड दे देता, इतना उदंड था। पौंड्रक खुद को कहता था कि मैं वासुदेव हूँ, और उसने उसका नाम भी रख लिया था वासुदेव पौंड्रक, उसने खुद का नाम रख दिया था वासुदेव पौंड्रक। तो सभी को जबरदस्ती अपना भजन करवाने लगता। सभी जो उसके राज्य के वासी थे
उसको कहता कि अगर मेरा भजन नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत सजा मिलेगी।